बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उनका नाम बृहस्पतिवार के हिसाब से बिरसा रखा गया। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हट्टू था। उनका परिवार रोजगार की तलाश में उनके जन्म के बाद उलिहातू से कुरुमदा में जाकर बस गए, जहां वे खेतों में काम करके अपना जीवन चलाते थे। उसके बाद फिर से काम की तलाश में वे लोग बम्बा चले गए। बिरसा मुंडा का परिवार घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। बिरसा को बचपन में दोस्तों के साथ रेत में खेलना बहुत पसंद था। फिर थोड़े बड़े होने पर उन्हें जंगलों में भेड़ चराने जाना पड़ता था। भेड़ चराते समय वे बांसुरी बजाकर अपना समय व्यतीत करते थे और कुछ ही दिनों में वे बांसुरी बजाने में बहुत माहिर हो गए। उन्होंने कद्दू से एक तार वाला वादक यंत्र तुईला बनाया, जिसे वे बजाया करते थे। सन 1886 से 1890 का दौर उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ रहा, जिसमें वे ईसाई धर्म के प्रभाव के कारण अपने धर्म के बीच के अंतर को समझे। उस समय सरदार आंदोलन शुरू हो गया था, इसलिए उनके पिता ने उनको स्कूल छुड़वा दिए, क्योंकि वे ईसाई स्कूलों का विरोध कर रहे थे। इस आंदोलन की वजह से उनके मन में ईसाइयों के प्रति विद्रोह की भावना जाग उठी थी। बिरसा मुंडा भी इस आंदोलन में शामिल होकर अपने पारंपरिक रीति रिवाज के लिए लड़ना शुरू कर दिए थे। उस समय बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के जमीन छीनने, लोगों को ईसाई बनाने और युवतियों को दलालों द्वारा उठा ले जाने वाले कुकृतियों को अपनी आंखों से देखा, जिससे उनके मन में अंग्रेजों के अनाचार के प्रति और भी क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। अब वे अपने विद्रोह में इतने उग्र हो गए थे कि आदिवासी जनता उन्हें भगवान मानने लगी थी और आज भी लोग उन्हें भगवान बिरसा मुंडा के नाम से पूजते हैं। उन्होंने धर्म परिवर्तन का विरोध किया और अपने आदिवासी लोगों को हिंदू धर्म के सिद्धांतों को समझाया। उन्होंने गाय की पूजा करने और गौ हत्या का विरोध करने की लोगों को सलाह दी। अब उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ नारा दिया, रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। उनके इस नारे को आज भी भारत के आदिवासी इलाके में याद किया जाता है। अंग्रेज किसानों से तय की गई राशि से भी अधिक लगान वसूलने लगे थे। 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा ने अपने सभी मुंडा भाइयों को एकत्र कर अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया, जिसे मुंडा विद्रोह या उलगुलान कहा जाता है। इस विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भीड़ न जमा करने की चेतावनी भी दी, परंतु बिरसा का कहना था कि वे तो अपने लोगों को अपना धर्म सिखा रहे हैं, जिसे सुनकर उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई, पर उनके गांव के लोगों ने उन्हें छुड़ा लिया, परंतु शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर 2 वर्षों के लिए हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। बाद में उन्हें यह चेतावनी देकर छोड़ा गया कि वे कोई प्रचार नहीं करेंगे। 24 दिसंबर 1899 को यह बिरसा मुंडा आंदोलन फिर से आरंभ हुआ। मुंडाओं द्वारा पुलिस थानों पर तीरों से आक्रमण करके उस पर आग लगा दी गई। सेना से भी सीधी मुठभेड़ हुई, परंतु तीर कमान गोलियों का सामना नहीं कर पाए। बिरसा मुंडा के साथी बड़ी संख्या में मारे गए, परंतु धन के लालच में उनके ही 2 साथियों ने विश्वासघात कर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। यह माना जाता है कि अंग्रेजों द्वारा उन्हें विष दे दिया गया था। बिरसा मुंडा की समाधि
रांची के कोकर में डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है तथा वहीं पर उनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है। उनकी स्मृति में बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, बिरसा मुंडा संग्रहालय तथा कई चौक चौराहे उनके नाम पर स्थित हैं। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आज बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाके में बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से पूजते हैं। जोहार झारखंड। धन्यवाद।